अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 और 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन को समझेंगे। फोर्स की उर्दू लफ्ज़ी मीनिंग्स क़ुव्वत है एंड मोशन की हरकत है। यानी इस चैप्टर में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक क़ुव्वत का यानी फोर्स का, एक टॉपिक हरकत का यानी मोशन का। यानी वो फोर्स वो मोशन जो ड्यू टू फोर्स होती है, वो हरकत जो क़ुव्वत की वजह से होती हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि फोर्स क्या होती है। फोर्स की बात को समझने के लिए हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोई बॉडी अगर एक एट रेस्ट पोजीशन में है, फ़र्ज़ किया एक चेयर है और एक अलमारी है, हम चेयर पर फोर्स लगाते हैं, चेयर मूव कर जाती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, तो ये फोर्स की वजह से है। अब हम वही फोर्स अलमारी पे लगाते हैं मगर अलमारी मूव नहीं करती, ये हमने कोशिश की है। तो फोर्स वो एजेंट है जो बॉडी को मूव कर दे या मूव करने की कोशिश करे। यानी फोर्स इज़ एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, यानी जो चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे द स्टेट ऑफ रेस्ट, उसकी हालत सुकून को। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक फुटबॉल या एक गेंद ज़मीन पर लुढ़क रही है, हरकत कर रही है, कोई भी फील्डर उसको आसानी से चलती हुई गेंद को रोक सकता है। अब अगर उसको कहा जाए कि एक चलती हुई ट्रेन को रोके, तो वो चलती हुई ट्रेन को रोकने में कामयाब नहीं होगा। दोनों सूरतों में उसने फोर्स लगाई, एक में कामयाब हुआ, एक में कामयाब नहीं हुआ। तो फिर फोर्स वो एजेंट है जो चलती हुई बॉडी को रोके या रोकने की कोशिश करे। फिर पढ़ते हैं, फोर्स इज़ एन एजेंट, फोर्स वो एजेंट है विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी फोर्स वो एजेंट है जो साकिन बॉडीज़ को हरकत में लेकर आए या हरकत में लेकर आने की कोशिश करे या चलती हुई अजसाम को रोके या रोकने की कोशिश करे। इसकी एक और डेफिनेशन है, अ फोर्स इज़ पुश और पुल, पुश करना और पुल करना। वो यानी फोर्स वो एजेंट है जो किसी बॉडी को धकेले या धकेलने की कोशिश करे। एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद एन अदर ऑब्जेक्ट, जिसके नतीजे में एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकरा सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये बनती है, व्हेन एवर देयर इज़ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान इंटरेक्शन होता है, आपस में कोई ताल्लुक़ हो जाता है, आपस में वो टकरा जाती हैं, देयर इज़ अ फोर्स अपॉन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो दोनों ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई होती है। When the interaction ceases, the two objects no longer experience the force, हालांकि एक लंबे अरसे तक दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लग रही होती, सेकंड के हज़ारवें लम्हे के लिए भी लग रही होती है, तब भी फोर्स ओनली एक्सिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन। फोर्स इंटरेक्शन के बिटवीन लगने वाला एक अमल है। अब इसकी यूनिट SI सिस्टम, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है। न्यूटन को हम शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं N के साथ। न्यूटन की अपनी एक अलग डेफिनेशन है। न्यूटन का मतलब होता है कि अगर एक बॉडी 1 किलोग्राम की बॉडी हो, 1 किलोग्राम की बॉडी को अगर फोर्स लगाई जाए, उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन होगी। इसके बाद हमारे इस चैप्टर में 3 डिफरेंट लॉज हैं जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहलाते हैं। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 2 नाम और हैं, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और एक लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, इसका आगे तस्करा आ जाएगा।
न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो वो हर वक्त एट रेस्ट रहना चाहेगा। जिस तरह किसी भी क्लास के अंदर बहुत सारे डेस्क पड़े होते हैं, हमारे स्कूल क्लास के अंदर डाइस पड़ा हुआ है, हम आज डेस्क को जिस जगह छोड़ के जाते हैं हमें कल डेस्कें वही मिलती हैं, डाइस जहाँ रखा होता है वही मिलता है। इजी एग्जाम्पल आप यूँ ले सकते हैं कि अलमारी में रखे हुए कपड़े हफ्तों महीनों अलमारी में ही रहेंगे जब तक कि हम उन पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, वो उस वक्त तक रेस्ट ही रहेगा जब तक कि हम उसको उसकी पोजीशन को चेंज ना करें। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, कोई भी बॉडी उस वक्त मोशन में रहेगी जब तक कि हम उसको रोकने की कोशिश ना करें। यानी एक चलता हुआ जिस्म हमेशा चलता रहेगा और एक रुका हुआ जिस्म हमेशा। तो स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट जो एट रेस्ट हो वो या रेस्ट में रहता है या रहने की कोशिश करता है। एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो टेंड्स टू स्टे इन मोशन, हर वक्त हालत हरकत में रहेगी या रहने की कोशिश करेगी विद द सेम स्पीड, उसी रफ्तार से, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन यानी सिमत में, अनलेस, यहाँ तक कि एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, उस पर कोई दूसरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इस लॉ के दो हिस्से हैं, हम इस लॉ को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब दोनों लॉज को जो है वो अलग अलग समझते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो पहला हिस्सा है वो बॉडी अगर स्टेशनरी है उसकी खुसूसियात को बयान करता है। सेकंड पार्ट प्रिडिक्ट द मूविंग ऑब्जेक्ट, जबकि जो दूसरा वाला हिस्सा है वो उन खुसूसियात को बयान करता है जो मूविंग बॉडी की हर वक्त हालत हरकत में रहने की वजह से है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कंक्लूड के फर्स्ट लॉ की बुनियाद पर फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इसी को हम जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया में पहले समझते हैं कि इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है। इनर्शिया, ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट पोसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कोई भी बॉडी अपनी मौजूदा हालत में, चाहे वो एट रेस्ट वाली हालत हो चाहे वो मोशन वाली हालत हो, अपनी मौजूदा हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है। यानी अगर बॉडी एट रेस्ट है तो चाहती है कि वो हमेशा एट रेस्ट रहे, अगर बॉडी एट मोशन है तो चाहती है कि वो हमेशा मूव करती रहे। इसी पर ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया की। इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम लॉ ऑफ इनर्शिया को समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्चू ऑफ विच अ बॉडी इनकेपेबल ऑफ चेंजिंग द इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कोई भी बॉडी अपनी हालत रेस्ट या हालत मोशन के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत डालती है, जो रुकावट डालती है, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? इनर्शिया मीन्स द बॉडी ट्राइज टू रेजिस्ट, यानी बॉडी रेजिस्ट करती है, मुज़ाहमत डालती है। एनी चेंज इन स्टेट, अपनी किसी भी हालत के ख़िलाफ़। द मास ऑफ ए बॉडी इज़ मेजर